बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि करबला की जंग आखिर क्यों हुई। हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाद आपके बेटे यजीद को खिलाफत मिल जाती है। यजीद एक बदतरीन और बदबख्त शैतान था, शराब पिया करता था, जिना किया करता था। यजीद को जब खिलाफत मिली तो यजीद समझ गया कि मेरी इस खिलाफत को हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु कभी कबूल नहीं करेंगे। इसलिए यजीद ने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उतबा को ख़त लिखा और उसमें लिखा कि हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर और अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरी बात को माने। अगर वो बात को ना माने तो उन पर जुल्म सितम करना। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद आपके नज़दीक मुसलमानों की इमामत और खिलाफत के हरगिज़ लायक नहीं था। क्योंकि आप जानते थे यजीद फासिक और फाजिर था, जिना किया करता था, शराब पिया करता था और जालिम था। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ छोड़कर मक्का तशरीफ़ ले आए। अब आपको मक्का शरीफ में कुफियों के ढेर सारे खत आने लगे। उन खतों में लिखा हुआ था, इमाम हुसैन आप कुफा तशरीफ़ ले आए, यहाँ पर यजीद का जुल्म सितम बढ़ता जा रहा है, हम आपसे ही बैत करेंगे। यजीद की बैत हमें हरगिज़ कबूल नहीं है। अपने हालात को समझने के लिए अपने भाई मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु को यह कहकर कुफा भेजा कि जाओ और जाके वहाँ के हालात मालूम करो कि वहाँ के हालात कैसे हैं। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु कुफा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बड़े ही एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल किया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथों में 18,000 लोगों ने बैत कर ली और हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन के नाम एक ख़त रवाना कर दिया और उसमें आपने लिखा कि यहाँ के हालात बिल्कुल सही है और 18,000 लोगों ने बैत भी कर ली है, लिहाजा आप कुफा जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आए। जब यजीद ने उन लोगों को धमकियाँ दी तो वो लोग अपनी बात से मुकर गए और इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। कुफा के हालात इतने बदल चुके थे कि वो लोग जो हज़रत मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत का दावा कर रहे थे, अब वही लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए। वहीं दूसरी तरफ मक्का में मुस्लिम बिन अकील का भेजा हुआ खत हज़रत इमाम हुसैन तक पहुंच चुका था, जिस खत में लिखा हुआ था कि कुफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आप जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आए। लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन ने फ़ौरन कुफा जाने की तैयारी शुरू कर दी। हज़रत इमाम हुसैन अपने तमाम अहले खाना के साथ कुफा के लिए रवाना हुए। यहाँ इमाम हुसैन कुफा के लिए चल पड़े। इमाम हुसैन इब्ने अली को हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत और कुफा की बेवफाई की खबर उस वक्त मिली थी जब आप मक्का शरीफ से कुफा की तरफ रवाना हो चुके थे। जब आप कुफा शहर के बिल्कुल करीब पहुँच गए तो आपको यजीदी फ़ौज ने रोकने की कोशिश की। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं तुम लोगों के बुलाने पर ही कुफा शहर में आया हूँ। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कुफा में ना आऊँ तो मुझे वापस जाने दो, मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। यजीदी फ़ौज ने हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को कुफा शहर में दाखिल होने नहीं दिया। लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन ने अपने पूरे काफ़िले के साथ अपना पूरा रास्ता बदल लिया। चलते चलते आप एक चटियल मैदान में पहुँच गए तो आपने एक शख्स से सवाल किया, ये कौन सी जगह है? उस शख्स ने कहा, इस जगह को करबला कहा जाता है। तो हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने तमाम काफ़िले को हुक्म दिया, यहीं पर खेमा लगा दिया जाए। लिहाजा इस तरह से हज़रत इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुँचे और उधर यजीदी फ़ौज को इस बात का इल्म हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन ने अपना खेमा करबला के मैदान में लगाया हुआ है। तो यजीदी फ़ौज ने भी फ़ौरन करबला के मैदान में पहुँचना शुरू कर दिया। यजीद की जो फ़ौज करबला पहुँची थी उनके सिपे सालारी इब्ने साद कर रहा था। हज़रत इमाम हुसैन ने इब्ने साद से कहा, या तो मुझे यजीद के पास ले चलो या फिर मुझे अपने शहर मक्का वापस जाने दो। लेकिन इब्ने साद ने इन दोनों बातों में से कोई भी बात ना मानी और वो हज़रत इमाम हुसैन को यजीद की बैत करने पर मजबूर करता रहा, लेकिन आपने उसकी एक भी बात नहीं मानी। ऐसे ही करते हुए दिन गुजरते गए और 3 मुहर्रम का दिन आ गया। अब जालिम यजीद ने इमाम हुसैन के सामने 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज दिया। दूसरी तरफ हज़रत इमाम हुसैन के साथ 82 लोग थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। दोस्तों, आप यहाँ पर सोचें कि कितनी हैरत की बात है कि जालिम यजीद के दिल में इमाम हुसैन का कितना डर और खौफ था कि 82 लोगों से लड़ने के लिए 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज दिया, जो हज़रत इमाम हुसैन के सामने 100 गुना से भी ज़्यादा बड़ा
यजीद का लश्कर था। इमाम हुसैन के सामने यजीदी फौज के हौसले पस्त हो गए। आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया कि हज़रत इमाम हुसैन को हराना है तो उनका पानी बंद करना होगा और तभी इनका मुकाबला किया जा सकता है। ऐसे ही करते हुए दिन गुजरते गए और 7 मुहर्रम का दिन आ गया और 7 मुहर्रम को ही यजीदी फौज ने इमाम हुसैन के काफिले वालों पर पानी बंद कर दिया। करबला के मैदान में पानी का कोई भी इंतजाम नहीं था सिवाय नहर फुरात के, लेकिन 7 मुहर्रम के दिन नहर फुरात का पानी भी हज़रत इमाम हुसैन के काफिले वालों पर बंद कर दिया गया। हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथ मौजूद तमाम जवान लोग तो इस प्यास को बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन बच्चे और औरतों का प्यास की वजह से बुरा हाल हो चुका था। जालिम यजीद की फौज इमाम हुसैन के घर वाले और तमाम साथियों को घेरे हुए थी। उन्होंने ये तय किया कि अब 9 मुहर्रम की दिन इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया जाए। हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास से कहा, अब्बास जाओ यजीद की फ़ौज के पास और उनसे कहो हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दी जाए। जब हज़रत अब्बास ने एक रात की मोहल्लत के लिए कहा तो उन्होंने आपकी बात को मान ली। जब तक 9 मुहर्रम की तारीख आई तब तक इमाम हुसैन को ये यकीन हो चुका था कि यजीद की फ़ौज का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुझे शहीद करना है। इसके अलावा यजीद कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए हज़रत इमाम हुसैन ने 9 मुहर्रम की रात में अपने तमाम खेमे वालों को एक जगह पर इकट्ठा किया और आपने कहा ये बात तो तय हो चुकी है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग 2 दिन के अंदर शहीद किए जाएंगे, इसलिए यहाँ मौजूद आप में से जो भी वापस लौटना चाहता है वो लौट सकता है। हज़रत इमाम हुसैन ने फ़ौरन खेमे में जल रहे तमाम दियों को बुझवा दिया और अंधेरा करवा दिया ताकि जो भी जाना चाहे वो बेझिझक चला जाए। थोड़ी देर के बाद जब दियों को दोबारा जलवा दिया गया तो सारे के सारे लोग बैठे आंसू बहा रहे थे, यानी कि कोई भी हज़रत हुसैन को अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन आ गया और हज़रत इमाम हुसैन और यजीद की फ़ौज के बीच जंग होना शुरू हो गई। जहां एक तरफ यजीद की बड़ी फ़ौज थी, दूसरी तरफ हज़रत इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे। इतने में फ़ौज यजीद का हमला शुरू हो जाता है और हर शहीद शहादत का जाम खुशी से पीता गया। कभी हूर शहीद होते, कभी कासिम शहीद होते, तो कभी अली अकबर शहीद होते, तो कभी औन मोहम्मद शहीद होते। 3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन के घर वाले और तमाम लोग यजीदी फ़ौज से जंग करते रहे और एक एक करके शहीद होते गए। हज़रत अब्बास अलमबरदार से हज़रत इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर की प्यास नहीं देखी गई। आपने एक मस्कीज़ा लिया और घोड़े पर सवार होकर नहर फुरात के किनारे पहुंच गए और आपने मस्कीज़ा भर लिया, लेकिन जब आप पानी लेकर वापस लौटने लगे तो यजीदी फ़ौज ने आपके ऊपर लगातार तीर बरसाना शुरू कर दिया था। हज़रत अब्बास जब तक हज़रत इमाम हुसैन के खेमे तक पहुंच पाते तब तक यजीदी फ़ौज ने लगातार तीर चलाकर हज़रत अब्बास अलमबरदार को शहीद कर दिया था। इस तरह हज़रत अब्बास अलमबरदार शहीद हो गए। इस तरह तमाम अहले बैत के नौजवान शहीद हो गए और हाशमी शेर शहादत का जाम पी लेते हैं। धीरे धीरे करके जब हज़रत इमाम हुसैन के सभी लोग शहीद हो गए तो उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन ने खुद मैदान में तलवार लेकर निकलने का फ़ैसला किया। इमाम हुसैन अपनी तलवार से काफ़ी लंबे वक्त तक यजीदी फ़ौज का अकेले मुकाबला करते रहे। हज़रत इमाम हुसैन के तन्हा होने के बावजूद भी आपके मुकाबले में कोई भी नहीं आना चाहता था और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि आप हज़रत अली हैदर कर्रार के बेटे थे। यजीदी फ़ौज को यकीन हो गया था कि हम किसी भी तरह से हज़रत अली के बेटे से मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए यजीदी फ़ौज के कमांडर ने अपने तमाम फ़ौजियों को हज़रत इमाम हुसैन पर एक साथ हमला करने का हुक्म दिया। तमाम यजीदी फ़ौज के सिपाही इमाम हुसैन पर एक साथ मिलकर हमला कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी इमाम हुसैन लगातार ये साबित कर रहे थे कि बातिल चाहे तादाद में कितना भी हो, लेकिन वो हक और सच के मुकाबले में बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। जब हुसैनियत और यजीदियत के बीच में ख़तरनाक जंग हो रही थी कि इसी बीच में अचानक से नमाज असर का वक्त हो गया। हज़रत इमाम हुसैन ने ऐसे मुश्किल वक्त में भी, ऐसी जख्मी हालत में भी असर की नमाज पढ़ने का इरादा किया। जबकि चारों तरफ से हमला लगातार हो रहा था तो हज़रत इमाम हुसैन ने जैसे ही नमाज पढ़ना शुरू किया तो यजीद की फ़ौज को वो मौका मिल गया जिसका वो लोग एक लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे। यानी जैसे ही इमाम हुसैन सजदे में गए,
सिमरजिल जोसन ने आपकी गर्दन पर तलवार चलाकर आपके सर को जिस्म से जुदा कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद आपके सर मुबारक को नेज़े पर रख कर पूरे कुफा में घुमाया था। आपके सर मुबारक को गली गली में घुमाकर जुलूस निकाला गया था। करबला की इस जंग में हज़रत इमाम हुसैन के घर वालों में से सिर्फ आपकी एक औलाद ही बची थी, जिनका नाम हज़रत जैनुल आबिदीन था। इसके अलावा हज़रत इमाम हुसैन के काफ़िले में से तमाम औरतों को कैदी बनाकर कुफा शहर लाया गया था। भले ही उस दिन इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था, लेकिन आज भी हज़रत इमाम हुसैन पूरी दुनिया में क़यामत तक के लिए ज़िंदा है। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन चमक उठे दुनिया में रोशनी की तरह। हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम के लिए अपने आप को और अपनों को कुर्बान कर दिया। हमें ये सबक मिलता है कि किसी भी हालत में नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अल्लाह ताला से दुआ मांगते, अल्लाह ताला करबला के मैदान में फ़रिश्तों को भेज देता। अगर इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु पानी मांगते तो अल्लाह ताला बारिश बरसा देता। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए अपना सर सजदे में उन्होंने कटा दिया और अल्लाह ताला को राज़ी कर लिया। हज़रत इमाम हुसैन ने जुल्फ़िकार तलवार मियान से निकाली और दुश्मनों पर हमला जब किया था, अल्लाह अल्लाह, ये हमला क्या हमला था, अल्लाह के शेर का हमला था। जो आपके मुकाबले में आया उसे सीधा जहन्नम में पहुंचा दिया। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।